भिंडी गोश्त पकाने के लिए ना ये मैंने तेल गरम किया है, इसमें डेगची में तेल गरम किया है और इसमें भिंडियाँ डालनी है। तो ज़रा तेल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो फिर भिंडियाँ डालेंगे। ये भिंडी मैंने जो काटी है ना, ये इसको दोनों सिरे काटे, जो बहुत बड़ी थी उसके छोटे टुकड़े किए, वरना छोटी छोटी भिंडियाँ ढूंढ के निकालनी है, उनके बस 2 सिरे काटने हैं। और इसको इसी ऑयल में पहले इसको फ्राई करना है, फिर इसके बाद इसमें प्याज फ्राई करनी है, क्योंकि भिंडी गोश्त तो गलाना है ना, तो पहले भिंडी निकालें ताकि बार बार ऑयल ना गर्म करना पड़े और बार बार ज़ाया ना ऑयल। अब ये इसमें मैंने भिंडियाँ डाल दी, इसको बस इसी तरह हिलाना है क्योंकि तली जाएँ अच्छी तरह। अब ये भिंडियाँ ना बहुत अच्छी तरह तली गई हैं, थोड़ी सी गोल्डन भी हो गई हैं। अब इनको निकाल लेंगे प्लेट में और हमें डालना है इसमें गोश्त और प्याज, छोटी सी एक प्याज। तो पहले प्याज डलेगी फिर गोश्त डलेगा। ये एक प्याज छील के ना ब्राउन करनी है और ब्राउन करके फिर इसमें हमने गोश्त डालना है। प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें डालना है गोश्त। थोड़ी सी भिंडियाँ हैं तो गोश्त भी थोड़ा सा है, ये बिल्कुल एक छोटा डोंगा बनेगा, ज़्यादा नहीं बनाना मैंने। अब इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है और इसमें लहसुन अदरक डालना है। गोश्त तला गया है, प्याज ब्राउन डार्क हो गई है। अब ये मसाला डालना है, ये 1 टीस्पून धनिया, 1/4 टीस्पून से कम हल्दी, 1/2 टीस्पून मिर्चें, थोड़ा सा लहसुन अदरक पीस के और पानी डाल के इसको पका लेना है, गोश्त को गला लेना है। गोश्त बहुत अच्छी तरह भुन गया है और बल्कि इतना गल गया कि टूटने लगा। और हमें इसमें शामिल करनी है भिंडी। ये भिंडी इसमें चलेगी, इसको थोड़ा सा भूनना और इसके साथ ही भूनने के बाद इसमें डालना है, जितना शोरबा रखना है उतना गर्म पानी, क्योंकि भिंडी को अगर हम पानी के साथ पकाएंगे ना तो वो तो हलवा ही हो जाएगी। अब इसमें ना 1 लीमू डालना है, जब इसमें उबाल आ जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, गर्म पानी डाला है ताकि जल्दी काम हो जाए। तेज़ आंच कर देनी है और इसके बाद जब उबाल आ जाएगा 2 मिनट दम लगाना है, लीमू डालना है और उतार लेना है। ये भिंडी गोश्त का सालन तैयार है। भिंडी गोश्त का सालन तैयार है, बस इसमें ये ना लीमू थोड़ा सा निचोड़ना है, क्योंकि मैं दही टमाटर कुछ नहीं डाला, तो लीमू निचोड़ के और बस इसको 1 मिनट के लिए दम पे रखना है और ये तैयार है। बस जनाब, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला छिड़कना है, नमक पहले ही चेक कर लेना। अब ये तैयार है।